नमस्कार। आज हम भगवत गीता के उन जीवन सूत्रों पर गहराई से बात करेंगे जो हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ सामग्री है, शीर्षक है सफल जीवन के लिए गीता के पाठ। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारा लक्ष्य ये देखना है कि कुरुक्षेत्र की वो बातें, वो संवाद आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उलझने आती हैं, जो फैसले लेने होते हैं, हाँ, उनमें कैसे मदद कर सकता है। सही बात है। कहते भी हैं कि गीता को जीवन में उतारने से न केवल ये जीवन संवरता है बल्कि आगे का रास्ता भी साफ होता है। हाँ, तो चलिए भी शुरू करते हैं। जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी धर्म संकट में पड़ता है, कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसता है। हाँ। कहानी की शुरुआत भी देखिए कितनी दिलचस्प है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और हस्तिनापुर में बैठे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र वो संजय से पूछ रहे हैं। हाँ, और उनका वो पहला सवाल ही वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ, कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये जो मेरे पुत्रों पर जोर है, बिल्कुल यहीं से पकड़ में आती है बात। हाँ, यहीं से वो परत खुलती है। ये मामा कहा मेरे, ये शब्द ही उनके गहरे मोह, उनकी आसक्ति को दिखाता है। वो जानते हैं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं। हाँ, अन्याय तो कौरवों ने किया था। बिल्कुल। फिर भी उनका वो जो लगाव है वो उन्हें निष्पक्ष नहीं होने देता। यही गीता का पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक है कि कैसे मोह हमें सच देखने से रोक देता है। हाँ, और अन्याय का साथ देने पर मजबूर कर सकता है। एक तरह का अंधापन जो हम खुद चुनते हैं। ये बात तो आज भी एकदम वैसी ही लगती है। हम भी तो अक्सर अपने लोगों की गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, या बचाव करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने हैं। शायद ये इंसानी फितरत है जिससे पार पाना आसान नहीं। मुश्किल तो है, पर गीता रास्ता दिखाती है कि इससे ऊपर कैसे उठें। धृतराष्ट्र का उदाहरण एक चेतावनी जैसा है कि कैसे ये लगाव हमें विवेक से दूर कर देता है। हाँ, और बड़े परिप्रेक्ष्य में धर्म और न्याय के रास्ते से भटका सकता है। उनका मोह सिर्फ बेटों तक नहीं था, शायद राज्य से, सत्ता से भी था। और फिर मैदान में आते हैं अर्जुन। जब वो सामने देखते हैं कि अरे ये तो मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तब उनका मन काम चाहता है। हाँ, वो हथियार रख देते हैं। कहते हैं कि इनको मारकर राज मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका मैं क्या करूंगा। वो दुख, वो विषाद बहुत गहरा है उनका। और अर्जुन का वो जो दुख है वो बनावटी नहीं है। वो उस वक्त के महान योद्धा हैं, लेकिन उनके अंदर वो करुणा, वो मोह का जैसे तूफान आ जाता है। ये हालत हमारे जीवन में भी तो आती है। कई बार किसी अपने के खिलाफ कड़ा फैसला लेना पड़ता है, या जब ड्यूटी और पर्सनल फीलिंग्स टकराती हैं। बिल्कुल। तो अर्जुन की ये हालत दिखाती है कि ऐसी उलझनें स्वाभाविक हैं, पर जरूरी ये है कि हम इनसे निकलें कैसे। उनका दुख स्वार्थ का नहीं है, वो तो अपनों के खत्म होने की सोच से ही परेशान है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उनकी पीड़ा कितनी असली थी। वो युद्ध से भागना नहीं चाह रहे थे, बल्कि उसके नतीजे से दुखी थे कि अपने ही मारे जाएंगे। बिल्कुल। और ठीक इसी पॉइंट पर जब अर्जुन एकदम टूट चुके हैं, उन्हें रास्ता चाहिए, तब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। हाँ, तब शुरू होता है गीता का उपदेश। यहीं से गीता का सार खुलता है। और श्री कृष्ण कोई साधारण उपदेशक की तरह नहीं, वो दोस्त हैं, सारथी हैं, गुरु हैं। हाँ, और वो अर्जुन की उलझन को सीधे संबोधित करते हैं। और शुरुआत ही बहुत बुनियादी है ना, शरीर और आत्मा का फर्क बताकर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन की चिंता की जड़ पर वार करते हैं, मौत का डर और अपनों को खोने का दुख। वो समझाते हैं कि भाई, जिस शरीर के लिए इतनी चिंता है वो तो खत्म होने वाला है, नश्वर है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हाँ, उसे न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। यही है ना? बिल्कुल यही। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला श्लोक। नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। हाँ, ये समझ अगर आ जाए तो जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। कि अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं है,
बल्कि वो शाश्वत आत्मा है। तो मृत्यु अंत नहीं है, बस एक बदलाव है। इससे मोह और दुख का जो आधार है वही हिल जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि जीवन में जो छोटे मोटे सुख दुख आते हैं, फायदा नुकसान होता है, हाँ उनसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा असली स्वरूप इनसे अलग है। हाँ बिल्कुल, यही इसका गहरा मतलब है। इससे एक अंदरूनी स्थिरता मिलती है। देखिए, जीवन की मुश्किलें तो रहेंगी, हाँ वो तो है, पर उनसे लड़ने की, उन्हें झेलने की हिम्मत बढ़ जाती है। जब हम खुद को इस नश्वर शरीर से ऊपर वो अविनाशी आत्मा मानते हैं तो डर कम होता है, साहस बढ़ता है। अच्छा, और इसी गहरी समझ से फिर कर्मयोग का सिद्धांत निकलता है अपने आप। कर्मयोग मतलब कर्म करने का योग, ये आत्मा की अमरता से कैसे जुड़ता है? देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और हम तो बस एक माध्यम है, तो फिर कर्म के फल से हमारा लगाव कम हो जाता है। अच्छा, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। माँ कर्म फले तुर भूर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। हाँ, यानी न तो कर्म के फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। ये तो बहुत ही मशहूर श्लोक है। इसका मतलब हुआ कि जैसे एक स्टूडेंट का काम है बस ध्यान से पढ़ना, हाँ, रिजल्ट क्या आएगा इसकी चिंता नहीं करना। ये एक डॉक्टर का काम है मरीज का अच्छे से इलाज करना। सही। वो ठीक होगा या नहीं ये उसके हाथ में पूरी तरह नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। जब हम फल की इच्छा से काम करते हैं तो सफल होने पर घमंड आता है और फेल होने पर निराशा, दुख। बिल्कुल, लेकिन जब हम सिर्फ कर्तव्य समझकर एक समर्पण भाव से काम करते हैं तो हम दोनों हालतों में बैलेंस रहते हैं, सम रहते हैं। इससे चिंता, तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। फल की इच्छा तो आ ही जाती है मन में। इसका कोई उपाय है क्या? मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। अभ्यास और वैराग्य से संभव है। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना? नहीं, वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं। इसका मतलब है कर्म करते हुए उसके नतीजे से अनासक्त रहना, मतलब जुड़ाव न रखना। और यहीं पर भक्ति का रास्ता भी मदद करता है। वो कर्म योग को और मजबूत बना देता है। भक्ति? पर गीता में भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर जाना तो नहीं बताया गया है ना? बिल्कुल नहीं। गीता में भक्ति का अर्थ बहुत बड़ा है। सच्ची भक्ति है अपने हर काम को, अपनी पूरी जिंदगी को ईश्वर को सौंप देना। जैसे खाना खा रहे हैं तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर खाएं। अपना काम कर रहे हैं तो उसे ईश्वर की सेवा मानकर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हाँ, कि तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पण करो। तो क्या कर्मयोग और भक्ति योग ये अलग-अलग रास्ते हैं या जुड़े हुए हैं? ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। कर्म योग में हम फल की इच्छा छोड़ते हैं। भक्ति योग में हम कर्म और उसका फल दोनों ही ईश्वर को सौंप देते हैं। इससे वो जो मैं कर रहा हूँ वाला भाव है ना, कर्तापन का अहंकार, हाँ, वो भी कम होता है। वो भी कमजोर पड़ता है। जब करने वाला ही ईश्वर है तो फिर फल की चिंता कैसी? ये समर्पण जो है, ये कर्म को बोझ नहीं बल्कि एक आनंद बना देता है। ये समर्पण की भावना क्या यही आगे जाकर उस विराट रूप वाले प्रसंग से जुड़ती है, जब अर्जुन ईश्वर का असली रूप देखना चाहते हैं? हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। जब अर्जुन के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये ईश्वर जिसकी शरण में जाने को कहा जा रहा है, वो दिखता कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? तब श्री कृष्ण ने अपना वो विश्व रूप दिखाते हैं। हाँ, अपनी योग माया से वो विराट रूप। वो अद्भुत भी था और डरावना भी, जिसमें अनगिनत मुंह, आंखें, हाथ, जिसमें पूरी कायनात, देवता, दानव सब कुछ दिख रहा था। हाँ, उसे देखकर तो अर्जुन कांप उठे थे। डर भी था और हैरानी भी, भक्ति भी थी। शरणागत हो गए थे बिल्कुल। वो विराट रूप यही दिखाता है कि ईश्वर किसी एक मूर्ति या जगह में बंधा हुआ नहीं है। वो तो इस पूरी सृष्टि में हर कण कण में मौजूद है। अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, बनना बिगड़ना सब उसी से है। हाँ, सब उसी से शुरू होता है, उसी में मिल जाता है। ये दर्शन जो है वो द्वैत भाव को मिटाता है। ये समझ कि जो कुछ भी है वो उसी एक परम शक्ति का रूप है
और इसी समझ से ज्ञान और विवेक पैदा होता है। ज्ञान मतलब क्या जानना? ज्ञान यानी आत्मज्ञान, ये समझना कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा हूँ। ये जानना कि सब कुछ उसी एक परमात्मा से चल रहा है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये सच जानकर मोह, लोभ, गुस्सा, अहंकार इन सब से ऊपर उठ जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और विवेक? विवेक यानी सही गलत, हमेशा रहने वाले और थोड़े समय के लिए रहने वाले के बीच का फर्क समझने की ताकत। अच्छा। ये समझना कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, फायदा नुकसान, ये सब आते जाते रहते हैं। ये अस्थायी हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। पर स्थायी क्या है? स्थायी है केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध। ये विवेक हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सम रहने की, मतलब शांत रहने की शक्ति देता है। हम हालात से सीखते हैं पर उनमें डूबते नहीं। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो क्या ऐसे ज्ञानी या स्थित प्रज्ञ इंसान को दुख महसूस नहीं होता? महसूस क्यों नहीं होगा? शरीर है तो दर्द भी होगा, मन है तो तकलीफ भी हो सकती है, पर ज्ञानी इंसान उस दुख से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। अच्छा, मतलब उससे आइडेंटिफाई नहीं करता? हाँ, वो जानता है कि ये दुख परमानेंट नहीं है और मेरा असली स्वरूप इस दुख से परे है। इसलिए वो दुख में डूबकर बिखरता नहीं, बल्कि एक साक्षी की तरह उसे देखता है और अपना काम करता रहता है। और इन सब बातों का निचोड़ क्या है? गीता का आखिरी संदेश क्या है? आखिरी संदेश है पूरी तरह से शरणागति, समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। हाँ, कि सब धर्मों को यानी कर्तव्यों को मुझ में समर्पित करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये शरणागति सुनने में थोड़ा पैसिव सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरणागति का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं कर रहा हूँ वाला अहंकार छोड़ना है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नतीजा पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ देना। ये भरोसा रखना कि जो भी होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक गहरी आस्था है। हाँ, जो हमें चिंता और डर से आजाद करती है। ये समर्पण ही असली आजादी है। और इस पूरे उपदेश का अर्जुन पर असर क्या हुआ? जो शुरू में इतने कंफ्यूज थे, दुखी थे। यही तो गीता की प्रैक्टिकलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। उपदेश सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादं मयाच्युत स्थितोस्मे गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। हाँ, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह खत्म हो गया है। मुझे अपनी असलियत आत्मा का ज्ञान हो गया है। मैं अब बिना किसी शक के स्थिर हूँ और आपकी आज्ञा मानूंगा। वही अर्जुन जो हथियार डाल चुके थे। हाँ, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब उनका मकसद पर्सनल लगाव या नफरत नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना है। बिल्कुल। ये बदलाव दिखाता है कि गीता सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हाँ, ये तो है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, परिवार हो या हमारा अपना मन। हाँ, मन का कुरुक्षेत्र तो सबसे बड़ा है। सही कहा। तो कैसे हम मोह, डर, गुस्सा, उलझने, इनसे ऊपर उठकर समझदारी और स्थिरता से अपने कर्तव्य निभा सकते हैं? तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें समझ में आई वो ये है कि मोह और लगाव दुख देते हैं। हम शरीर नहीं, अमर आत्मा है। हमारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता पर नहीं। सच्ची भक्ति अपने काम को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर हर जगह है, सिर्फ मंदिरों में नहीं। बिल्कुल। ज्ञान और विवेक हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रखते हैं और आखिर में ईश्वर की शरण हमें डर और चिंता से मुक्त करती है। और ये सिद्धांत सिर्फ पुराने श्लोक नहीं है, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, हाँ, उसमें तो और भी जरूरी लगते हैं। जरूरी है। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो, करियर का टेंशन हो, रिश्तों की उलझन हो या जीवन का मतलब ढूंढना हो, गीता हर कदम पर एक बैलेंस और मीनिंगफुल रास्ता दिखा सकती है। तो निचोड़ यही है कि गीता को सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी सोच में उतारने की कोशिश करनी होगी। सही बात है। तभी हमें बाहरी सफलता के साथ साथ वो अंदरूनी शांति और जीवन का असली मकसद मिल सकता है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हम सच में इस बात को दिल से मान ले कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा है, तो हमारे लिए सफलता का मतलब क्या रह जाएगा और असफलता का डर कितना मायने रखेगा, इस पे जरा सोचिएगा। जरूर, बहुत गहरा सवाल है। ये तो धर्म, कर्तव्य, फिर कर्म का सिद्धांत, जीवन के जो गूढ़ अर्थ हैं, उन पर एक गंभीर विमर्श प्रस्तुत करते हैं। असल में सही कहा। ये दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का मतलब अंदरूनी संघर्ष और जो बड़े सार्वभौमिक नियम हैं, वो आपस में गुंथे हुए हैं। हाँ, ये इंटरकनेक्शन दिखता है। तो ये महासंग्राम, ये इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत आई कैसे? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जड़ तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए थी। हाँ, वो कौरव और पांडव। हाँ, दो चचेरे भाइयों के परिवार। एक तरफ थे धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, दुर्योधन जिनमें सबसे प्रमुख था, और दूसरी तरफ उनके भाई पांडु के 5 बेटे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ जमीन या गद्दी की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? उनमें दुर्योधन की पांडवों के प्रति जो बचपन से ईर्ष्या थी, हाँ, वो तो थी, और उनके मामा शकुनी की जो कुटिल नीतियां थीं, उनका साफ जिक्र मिलता है। हाँ, शकुनी मामा। पांडवों को खत्म करने के कई प्रयास हुए, जैसे वो मोम के लाक्षागृह वाली साजिश, अरे हाँ, लाक्षागृह, या भीम को जहर देने की कोशिश। लेकिन मामला तब हद से गुजर गया जब शकुनी की चाल से वो बदनाम द्यूत क्रीड़ा हुई। जुए का खेल। हाँ, जुए का खेल रचा गया। ओ हाँ, वो खेल जिसने सब कुछ बदल दिया। स्रोत बताते हैं कि कैसे धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर भी उस छलावे में फंस गए। अपना राजपाट, धन दौलत, अपने भाई, खुद को और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। हार गए, सब हार गए। और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान, हाँ, वो तो बहुत ही दर्दनाक है। और ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, ज्ञानी लोग सब चुपचाप देखते रहे। हाँ, उस अधर्म को चुपचाप देखते रहे। वहाँ सिर्फ श्री कृष्ण थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया, द्रौपदी की लाज बचाई। सही कहा। और वो घटना असल में युद्ध का एक मुख्य कारण बनी। बिल्कुल। उस अपमान के बाद पांडवों को क्या मिला? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, मतलब छिपकर रहना। हाँ, छिपकर रहना। और स्रोतों के अनुसार उन्होंने ये कठिन शर्तें भी धैर्य से पूरी की। जब वे लौटे तो उन्होंने शांति की बहुत कोशिश की। मतलब खुद श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए कौरवों की सभा में। हाँ, सिर्फ 5 गांव मांगे थे उन्होंने। सिर्फ 5 गांव। पर तब दुर्योधन ने जो अहंकार दिखाया वो निर्णायक था। क्या कहा था उसने? उसने कहा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अरे बाप रे, तो मतलब शांति का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा? कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसके बाद युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र का पहला दिन। हाँ, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। स्रोत बताते हैं माहौल में एक अजीब सा तनाव है, एक इंतजार है। शंखनाद हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, योद्धाओं की हुंकार गूंज रही है। और तभी महान धनुर्धर अर्जुन, श्री कृष्ण तो उनके सारथी बने हैं। हाँ, सारथी बने हैं। उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वो देख सकें कि उन्हें लड़ना किन से है। लेकिन वहां पहुंचकर अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें भीतर तक हिला देता है। हाँ, क्योंकि सामने कौन थे? सामने कौन खड़े हैं? उनके पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, मामा, ससुर, मित्र, सारे अपने लोग। सारे अपने। स्रोत अर्जुन की मनोदशा का बड़ा सजीव चित्रण करते हैं। वे कहते हैं, हे केशव, अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ये राज्य, ये सुख किस काम का? हाँ, मैं अपने गुरुओं और बड़ों पर बाण कैसे चलाऊं? उनका शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, और उनका वो विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो हाथ से फिसल जाता है। हाँ, वो पूरी तरह टूट जाते हैं, शोक में डूबकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत गहरा मानवीय संकट का क्षण है। स्रोत इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। विषाद योग, हाँ। और ये महज डर या कायरता नहीं है। नहीं, ये वो नहीं है। ये एक योद्धा के मन में उठा नैतिक और भावनात्मक तूफान है। क्या कर्तव्य इतना बड़ा है कि अपनों का खून बहाया जाए? क्या रिश्तों का, स्नेह का कोई मूल नहीं? क्या ऐसी जीत वास्तव में जीत कहलाएगी? मतलब ये सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। और अर्जुन के इसी गहरे विषाद और भ्रम के बीच
श्री कृष्ण का वो शाश्वत उपदेश शुरू होता है। हाँ, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब डांटते या फटकारते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, इस कठिन समय में तुम पर ये कमजोरी, ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग दिलाने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पर सवाल है, क्यों? हाँ, क्यों? यहीं से गीता का मर्म खुलना शुरू होता है। सबसे पहली और बुनियादी बात जो श्री कृष्ण समझाते हैं वो है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता? हाँ। यह गीता के उपदेश का आधार है, आप कह सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक करने योग्य नहीं है। अच्छा। ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए। जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होते। मतलब शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं, वो आगे स्पष्ट करते हैं, आत्मा न तभी जन्म लेती है न मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। तो जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो असल में मारना है ही नहीं। वो केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। हाँ, नश्वर शरीरों के लिए शोक करना नहीं। तो आत्मा की अमरता समझने के बाद अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है निष्काम कर्म का। हाँ, निष्काम कर्मयोग। अर्जुन के मन में ये सवाल उठता है कि भाई अगर मैं युद्ध करूंगा, अपनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, है ना? हाँ, कर्म का फल, पाप पुण्य का विचार। हाँ, इस कर्म का फल क्या होगा? इस पर श्री कृष्ण का जवाब क्या था? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। अच्छा, सिर्फ कर्म पर अधिकार? हाँ, तुम न तो कर्मों के फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यही है निष्काम कर्मयोग। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि फल की इच्छा, हार जीत की चिंता, यश अपयश का मोह, इन सब से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब डिटैच्ड होकर कर्म करना। बिल्कुल। इसे समत्व योग भी कहा गया है। सफलता असफलता में समान भाव रखना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि कर्म योग के साथ ज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है? क्योंकि सिर्फ फल की इच्छा छोड़ देना, हाँ, आसान नहीं लगता, खासकर जब भावनाएं इतनी प्रबल हों। बिल्कुल। हाँ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी बनने के लिए ज्ञान योग यानी आत्मज्ञान जरूरी है। बुद्धि का स्थिर होना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अच्छा। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो मोह और आसक्ति अपने आप कम हो जाते हैं। और साथ ही भक्ति योग यानी ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। भक्ति का मार्ग? हाँ, जब कर्ता ये मानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वो केवल निमित्त मात्र है, तो उसे कर्म के बंधन नहीं बांधते, उसे आंतरिक बल और शांति मिलती है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति? हाँ, एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनाते हैं। मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ये दार्शनिक बातें ही नहीं बताते हैं ना, वो उन्हें जमीनी हकीकत भी याद दिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण पूछते हैं, जिन गुरुजनों और संबंधियों के लिए तुम शोक कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि इन्हीं लोगों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होते देखा और कुछ नहीं कहा? क्या अधर्म का साथ देना धर्म है? ये सवाल वो पूछते हैं। हाँ, क्या ये याद दिलाना अर्जुन के कर्तव्य बोध को जगाने के लिए जरूरी था? निश्चित रूप से। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, जो न्याय और सत्य की रक्षा करना है। हाँ। वो स्पष्ट करते हैं कि ये युद्ध व्यक्तिगत बदले या राज्य के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक हो गया है। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके हों और अधर्म अपने चरम पर हो, तब न्याय के लिए शस्त्र उठाना ही धर्म बन जाता है। तो गीता का अंतिम संदेश यही है, मोह, भय, अहंकार को त्यागो, समभाव से रहो।
ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करो। यही जीवन में शांति और सार्थकता पाने का मार्ग है। और गीता के इस ज्ञान ने अर्जुन को बदल दिया। हाँ स्रोत बताते हैं कि उनका भ्रम दूर हो गया। हाँ, और वे पूरी दृढ़ता से युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद महाभारत का वो भीषण युद्ध शुरू होता है जो पूरे 18 दिनों तक चला। 18 दिन? हाँ, और इसमें ऐसे कई मोड़ आए जिन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। स्रोत हमें कुछ खास दिनों की घटनाओं पर ले चलते हैं, जैसे युद्ध का 10वां दिन और पितामह भीष्म का पतन। हाँ, भीष्म पितामह कौरव सेना के पहले सेनापति थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ, उनको हराना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल, वे इतने पराक्रमी थे कि पांडव सेना उनका सामना नहीं कर पा रही थी। स्रोत दिखाते हैं कि युद्ध के शुरुआती दिनों में भीष्म रोज हजारों पांडव सैनिकों का संहार कर रहे थे। तब पांडवों और श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। हाँ, उन्हें पता था कि भीष्म शिखंडी पर हथियार नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री अम्बा थे और भीष्म ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। अच्छा, ये बात थी। तो 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया, ढाल बनाकर। हाँ, ढाल बनाकर उनके पीछे से बाणों की वर्षा करके भीष्म को शरशैया पर लिटा दिया। बाणों की शैया पर। हाँ, स्रोत इस घटना को धर्म और प्रतिज्ञा के जटिल द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भीष्म मरे नहीं तुरंत। नहीं, उन्होंने मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं किया। इच्छा मृत्यु थी। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। और बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही। हाँ, लेटे लेटे ही युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति का लंबा उपदेश दिया। अद्भुत। इसके बाद 13वें दिन की घटना आती है अभिमन्यु की। हाँ, अभिमन्यु की वीरता और उसका दुखद अंत। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। हाँ, चक्रव्यूह। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक सैन्य घेरा नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड घूमती हुई व्यूह रचना थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। हाँ, पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही इसे भेदना और इससे निकलना जानते थे। पर उस दिन कौरवों की रणनीति के तहत अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया था। फंसा दिया गया। हाँ, तब अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु ने व्यूह भेदने की जिम्मेदारी ली। उन्हें घुसना आता था पर निकलना नहीं। हाँ, घुसना आता था जो उन्होंने अपने पिता से सुना था, पर बाहर निकलना नहीं सीखा था। स्रोत अभिमन्यु के शौर्य का अद्भुत वर्णन करते हैं। वे अकेले ही व्यूह में घुस गए। अकेले? हाँ, और कौरवों के बड़े बड़े महारथियों को परास्त करते हुए अंदर तक पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ? व्यूह के अंत में जब वे अकेले पड़ गए, थक गए, तब कौरवों के 7 महारथियों ने 7? कौन-कौन? कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, इन सब ने मिलकर युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर निहत्थे अभिमन्यु पर। हाँ, निहत्थे अभिमन्यु पर एक साथ हमला किया और उन्हें मार डाला। ये तो अधर्म हुआ। बिल्कुल। स्रोत इसे युद्ध की क्रूरता और अधर्म की पराकाष्ठा के रूप में दिखाते हैं। इसने पांडव खेमे में शोक और अर्जुन के मन में भयानक प्रतिशोध जगाया। समझ सकता हूँ। फिर 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। वो भी एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, वे भी पांडव सेना पर कहर बरपा रहे थे। उन्हें रोकना नामुमकिन लग रहा था। तो फिर श्री कृष्ण ने फिर कोई योजना बनाई। हाँ, श्री कृष्ण ने फिर एक योजना सुझाई। सबको पता था कि द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। तो भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला। हाथी को? अच्छा। फिर युधिष्ठिर, जो सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे, धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ, वे द्रोण के पास गए और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। और धीरे से क्या जोड़ा? धीरे से जोड़ा, नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य या हाथी। ओह, तो द्रोण ने क्या सुना? स्रोत बताते हैं कि अश्वत्थामा हतो सुनते ही पुत्र मोह में व्याकुल द्रोणाचार्य ने विश्वास कर लिया। मान लिया कि बेटा मारा गया। हाँ, शोक में अपने हथियार डाल दिए और वहीं रथ पर ध्यान में बैठ गए। और इसी मौके का फायदा उठाया। हाँ, इसी पल का फायदा उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था, उन्होंने तलवार से उनका सिर काट दिया। अरे, यहाँ स्रोत सत्य असत्य और युद्ध नीति के बीच की वो महीन रेखा, उस पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। इस घटना से कौरव सेना का मनोबल बुरी तरह टूट गया। और फिर 17वें दिन का वो प्रसिद्ध युद्ध, अर्जुन और कर्ण। हाँ, आमने सामने। कर्ण द्रोण के बाद कौरव सेनापति बने थे। वे भी अर्जुन के समान ही वीर थे। बहुत वीर थे। पर स्रोत बताते हैं कि कैसे उनके जीवन के श्राप
और पिछले कर्म इस निर्णायक युद्ध में उनके विरुद्ध गए। क्या हुआ था? भयंकर युद्ध चल रहा था। उसी दौरान एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ओहो। जब वे पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे और निहत्थे थे, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र से उनका वध कर दिया। तो ये सारी घटनाएं, भीष्म का शरशैया पर आना, अभिमन्यु की वीर गति, द्रोण का छल से मारा जाना, कर्ण का अंत, ये सिर्फ युद्ध के मोड़ नहीं थे। स्रोत इन्हें कर्म, धर्म, वचनबद्धता, श्राप, नियति और व्यक्तिगत पराक्रम, हाँ, इन सब के जटिल ताने बाने के रूप में दिखाते हैं, जिनसे मिलकर इतिहास बनता है। और इन घटनाओं ने कौरवों की शक्ति को कमजोर किया, हाँ, क्रमशः क्षीण किया और पांडवों की विजय का रास्ता साफ किया। अंत में युद्ध का 18वां दिन आता है। अब कौरवों की ओर से गिने चुने लोग ही बचे थे। हाँ, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, बस। और फिर भीम और दुर्योधन के बीच वो निर्णायक गदा युद्ध होता है। हाँ, भयंकर गदा युद्ध। स्रोत बताते हैं कि दुर्योधन ने अपनी माँ गांधारी के तप के बल से अपनी जांघों को छोड़कर बाकी शरीर वज्र का बना लिया था। वज्र का तो उसे हराना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना मना था। लेकिन श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर ही प्रहार किया। नियम तोड़ा? हाँ, और उसकी जंघा तोड़ दी। घायल दुर्योधन के गिरने और मरने के साथ ही 18 दिन चला कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी। अनगिनत योद्धा मारे गए, परिवार उजड़ गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा। नहीं, स्रोत एक और त्रासद घटना का जिक्र करते हैं जो युद्ध समाप्त होने के बाद घटी। क्या हुआ था? उसी रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर सोते हुए पांडव शिविर पर हमला किया। सोते हुए? हाँ, उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न, शिखंडी और बचे हुए अनेक योद्धाओं को नींद में ही मार डाला। ये तो कायरता थी। बिल्कुल, एक नृशंस और कायरतापूर्ण कृत्य। जब पांडवों को पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके इस अधर्म के लिए श्राप दिया। क्या श्राप? कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर अकेला, कोढ़ी और दुर्गंधयुक्त होकर भटकता रहेगा, और उसके माथे की मणि निकाल ली। ये घटना दिखाती है कि कर्म का फल चाहे अच्छा हो या बुरा भोगना ही पड़ता है। अधर्म अंततः विनाश ही लाता है। तो इस पूरी महागाथा कुरुक्षेत्र के युद्ध और भगवत गीता के उपदेशों से आज हमारे लिए क्या सबक है? क्या ये सिर्फ एक बीती हुई कहानी है? बिल्कुल नहीं, ये स्रोत हमें बार बार गीता के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। जैसे निष्काम कर्म, हाँ, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना, आत्मा की अमरता का ज्ञान जो हमें मृत्यु के भय और सांसारिक मोह से ऊपर उठाता है, धर्म के रास्ते पर चलना, यानी हर परिस्थिति में सही आचरण करना, योग, ज्ञान और भक्ति के जरिए जीवन में संतुलन साधना, और शायद सबसे महत्वपूर्ण अपने मन के विकारों पर विजय पाना, मोह, भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इन पर विजय पाना। हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि सच्ची विजय हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि धर्म और सत्य पर टिके रहने से मिलती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। महाभारत और गीता की ये पड़ताल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में जब हम अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, हाँ, चाहे वो नैतिक दुविधा हो, कोई कठिन निर्णय हो या रिश्तों का संघर्ष हो, तो सही रास्ता कैसे चुने? कर्तव्य, नैतिकता, आत्मज्ञान, अनासक्ति, ये सवाल हजारों साल बाद भी उतने ही ताजा और जरूरी लगते हैं। सही कहा। और स्रोत हमें ये सवाल खुद से पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम अपने जीवन की रोजमर्रा की लड़ाइयों में अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से कर पा रहे हैं? क्या हम सही आचरण, नैतिक मूल्यों को अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, स्वार्थ या डर से ऊपर रख पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, भगवत गीता का कौन सा एक सिद्धांत, चाहे वो निष्काम कर्म हो, आत्मा की अमरता का विचार हो, धर्म पर अडिग रहना हो या मोह और भय पर विजय पाना हो, आज के जीवन की किसी चुनौती या निर्णय में सबसे ज्यादा मददगार या प्रासंगिक महसूस होता है?